हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन। लास्ट सेशन में हमने इमेज के रेफरेंस के थ्रू एक बैरल का मॉडल बनाया था। अब आज के सेशन में एक और इमेज के रेफरेंस के थ्रू हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी ये एक इमेज है, ऐसा एक डोर हम क्रिएट करेंगे ये इमेज का रेफरेंस लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाके न्यू सीन, ये सीन को सेव कर देना है। सेव, इस सीन को भी सबसे पहले सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेव करना है। तो माई कंप्यूटर डी ड्राइव स्टूडेंट एंड देन माया कोर्स और सीन हम सेव करते हैं यहाँ पे। सीन के अंदर नाम दे देते हैं डोर। सेव, ठीक है। कंट्रोल एस। ओके, सबसे पहले इमेज के रेफरेंस को कैसे लेके आना है वो आप सबको पता है। तो इमेज के रेफरेंस को लेने के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाता हूँ, व्यू, इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टली आ जाना चाहिए। वो क्यों नहीं आया वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को सेट करते हैं। फाइल, सेट प्रोजेक्ट के अंदर माई कंप्यूटर डी ड्राइव स्टूडेंट माया कोर्स एंड सेट। इट्स ओके। अब व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट का जो सोर्स इमेजेस का जो फोल्डर था वही यहाँ पे यूआरएल सेट होके आया है। यहाँ से हमें लेना है डोर। इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं, W एंड देन ओके। इसको एक लेयर में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लेयर विंडो में जाके प्लस लेयर 1, उसका नाम चेंज कर देते हैं डोर इमेज रेफरेंस। ओके, अब राइट क्लिक, यहाँ पे लेयर के ऊपर राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब पहले सिखाया हुआ है। अब इसको यहाँ से विजिबिलिटी हाइड करनी हो तो वी के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे ये जो ब्लैंक बॉक्स है वहाँ पे जाके एक बार क्लिक करोगे तो वो T मतलब ट्रांसपेरेंट मोड में आ जाएगा, R मतलब रेफरेंस मोड में आएगा। इसका मतलब इसको यहाँ से अब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार इमेज का रेफरेंस सेट हो जाने के बाद हमें उसको रेफरेंस मोड में सेट कर देना है, और जब ज़रूरत पड़े तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा अल्फा सेट करना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी सेट करना है। तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस मोड से बाहर निकालते हैं, सिलेक्ट कर दिया और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे अल्फा गेन 1 है, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ 0.5। ठीक है, ये सेट हो जाने के बाद फिर से हम इसको रेफरेंस मोड में लाके चेंज कर देते हैं। चलो, इट्स ओके। अब क्या है, यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव मोड में एग्जिट ये सेंटर पे है, 0 पे है। इसको थोड़ा पीछे ले जाना है। तो फिर से यहाँ से रेफरेंस मोड से हटा दो, सिलेक्ट करो और Z डायरेक्शन में थोड़ा इसको पीछे रख देते हैं। अगेन रेफरेंस, इट्स ओके। कंट्रोल एस। चलो, अब फ्रंट मोड में इमेज के रेफरेंस के थ्रू हम काम करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसकी फ्रेम है, डोर की फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। और यहाँ से आउटलाइनर को भी चालू रखो तो समझ में आएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपके सीन के अंदर है। तो सबसे पहले इसकी डोर की फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम लेते हैं क्यूब। तो ये क्यूब ले लिया। अब क्यूब के पीछे भी यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सरे मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सरे मोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है, ये जो डबल स्क्वायर वाला जो आइकॉन है वो एक्सरे का आइकॉन है। वहाँ से एक्सरे के ऊपर क्लिक कर दो तो देखिए इसमें भी ट्रांसपेरेंसी जैसी इफेक्ट मिलेगी। इसको यूनिवर्सल स्केल करते हैं।
तो यूनिवर्सल स्केल करने के लिए R प्रेस करो एंड देन सेंटर से इतना, इट्स ओके। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी इतनी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। चलो तो क्या कर सकते हैं, W मूव करना है, लेकिन अभी क्या मूव करना है, सिर्फ ऊपर के ये इतने वेर्टाइसिस को मूव करना है। तो यहाँ से राइट क्लिक, वेर्टेक्स मोड, बराबर। अभी वेर्टेक्स मोड को जब सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना है, ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन का एरिया जो है वो येलो कलर में आता है। वो क्या इंडिकेट करता है, ये भी मैंने सिखाया हुआ है। इसका मतलब है सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है, हमें यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ रखना है। तो सॉफ्ट सिलेक्शन का शॉर्टकट है बी प्रेस कर दो तो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन ऑफ होता जाता है। तो चलो ये हुआ। अब ड्रैग करके यहाँ से ये ऊपर के वेर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पीछे वाले जो वेर्टेक्स होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। कंफर्म करने के लिए हम एक बार यहाँ पे चले जाते हैं पर्सपेक्टिव मोड में। देखो चारों चार पीछे वाले वेर्टेक्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो यहाँ से मैंने ये क्लिक किया और शिफ्ट दबा के ये क्लिक किया। अब पर्सपेक्टिव मोड में चेक करो, देखो सिर्फ आगे वाले वेर्टेक्स ही सिलेक्ट हुए हैं, पीछे वाले वेर्टेक्स सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो हमें क्या करना है, आगे और पीछे दोनों वाले वेर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। तो ड्रैग करके सिलेक्ट करो, ठीक है, और ये वेर्टेक्स की पोजीशन चेंज कर दो। अब नीचे वाले वेर्टेक्स को सिलेक्ट करो और उसकी भी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट कर दो। इट्स ओके। अब उसकी पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ से थोड़ा इधर करते हैं। सेम वे ऊपर की तरफ इसको इट्स ओके। चलो अभी देखो यहाँ पे जो फ्रेम है, ये फ्रेम में क्या है, यहाँ से थोड़ा सा एक हल्का सा कर्व दिखता है और हमारा जो वुड फ्रेम है वो एकदम स्ट्रेट है, सीधा सा है। तो यहाँ से जहाँ जहाँ से हमें कर्व दिखता है वहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज लूप को ऐड करेंगे। ठीक है, एज लूप को ऐड करेंगे। तो एज लूप को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारा जो कस्टम है, कस्टम में हमें जो जो कमांड्स की मल्टीपल टाइम्स घड़ी घड़ी ज़रूरत पड़ेगी वो कमांड्स हम, उसका शॉर्टकट हम यहाँ पे कस्टम में अप्लाई कर देंगे। तो ये कस्टम शेल्फ किसकी किसकी ज़रूरत है, हमें बेवल करने की घड़ी घड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इंसर्ट एज लूप की घड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कमांड कहाँ से लेके आएंगे, एडिट मैश में होगा एक तो बेवल। तो ये बेवल कमांड यहाँ पे लेके आना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ये मेनू के ऊपर कर दो क्लिक। तो ये बेवल का कमांड आ गया। एक तो प्रॉपर मॉडल क्रिएट करने के बाद हमें हिस्ट्री को डिलीट करने की मल्टीपल टाइम्स ज़रूरत पड़ेगी। तो हिस्ट्री डिलीट का भी कमांड हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो वो कहाँ पे आएगा, एडिट मेनू में डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड मेनू के ऊपर कर दो क्लिक। तो ये हिस्ट्री का कमांड आ गया, ये बेवल का कमांड आ गया। अब क्या करना है, हमें अब करना है इंसर्ट एज लूप टूल। तो इंसर्ट एज लूप टूल है तो मैश टूल में आएगा। यहाँ से ये इंसर्ट एज लूप टूल, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक। ठीक है, और भी कोई कमांड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे उसको लेके आएंगे। तो देखो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल। तो ये इंसर्ट एज लूप टूल को हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से रीसेट टूल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ से ज़रूरत है वहाँ पे आप क्लिक करके एज लूप को ऐड कर दो। इट्स ओके। अब क्या करते हैं, वापिस आ जाते हैं वेर्टेक्स मोड में। वेर्टेक्स मोड में आ जाने के बाद ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करो, W करके इसको यहाँ पे लेके जाओ। इसको यहाँ पे जितना मॉडिफाई करना है उतना मॉडिफाई कर दो।
ओके, ये साइड भी चेक कर लेते हैं। चलो इतना रखते हैं और इसको यहाँ से यहाँ पे लेते हैं। इट्स ओके, कंट्रोल एस, एक्सरे मोड में से बाहर निकालते हैं और यहाँ से चेक करते हैं पर्सपेक्टिव मोड में। इट्स ओके। अब देखो, कोई भी मॉडल हम क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको स्मूथ मोड में कैसा दिखता है वो देखने के लिए हमने सिखाया हुआ है। शॉर्टकट क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ मोड में चेक करने के लिए? 3। तो देखो जैसे ही 3 प्रेस किया तो हमारा फ्रेम जो था वो इस तरीके का दिखता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एज लूप ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हर जगह पे एक्स्ट्रा एज लूप ऐड नहीं करना है, ये जो बॉर्डर पार्ट्स है वहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें सिर्फ बेवल को ऐड कर देना है। तो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम बेवल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया एंड देन बेवल, ठीक है। तो बेवल के अंदर ये फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा है, कम कर देते हैं, 0.2 है तो उसकी जगह पे करते हैं 0.1, ठीक है। एंड सेगमेंट्स का मतलब क्या, जहाँ पे बेवल जनरेट हुआ है उसके बीच में एक्स्ट्रा कितनी एज आनी चाहिए, तो 1 एज है उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ 2 एज, ठीक है। तो हमारे फ्रैक्शन के अंदर हमने सेट किया है 0.1, सेगमेंट्स के अंदर सेट किया है 2, ठीक है। तो ये सब एजिस, एक्स्ट्रा एजिस ऐड हो गई। अब इसको स्मूथ वर्जन में लेके जाते हैं। तो देखिए परफेक्ट, ठीक है। चलो अब इसी को फिर से यहाँ से एक्सरे मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी का डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लेके जाते हैं। तो कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो गया। यहाँ से फिर उसको रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के लिए ई, और ये साइड, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे रोटेट करना है। तो प्रॉपर्टी में देखो कौन सा एक्सिस रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में माइनस साइड जा रहा है तो -180, ठीक है। फिर W दबा के उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। चलो आपको लगे कि यहाँ से कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसा ही रहने देता हूँ। चलो जहाँ से थोड़ा सा लगे वहाँ से मैं एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, और इतने वर्टेक्स को यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वर्टेक्स को यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वर्टेक्स को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक। आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो कंट्रोल एस, इट्स ओके। अब फिर से एक्सरे मोड में से बाहर निकलते हैं, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, पर्सपेक्टिव मोड में चेक करते रहना है, ठीक है। चलो ये पर्सपेक्टिव मोड में बराबर है, इसको भी एक बार 3 करके चेक करते हैं, 3 ही है, इट्स ओके। 1 and 1। चलो कंट्रोल एस। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली फ्रेम का पार्ट। अब ऊपर वाली फ्रेम के लिए भी हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे। तो यहाँ से पॉली मॉडलिंग क्यूब सेंटर में रखते हैं एंड यूनिवर्सल स्केल, ठीक है। तो यूनिवर्सल स्केल के लिए R इतना एडजस्ट करते हैं, पोजीशन को एडजस्ट करो, इट्स ओके। चलो अब इसमें भी राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये दोनों वर्टेक्स ड्रैग करके सिलेक्ट करो एंड यहाँ सेम वे ये 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करो ड्रैग करके एंड यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट कर दो। जो मैक्सिमम है यहाँ पे, यहाँ तक लाना है आपको, यहाँ तक, इट्स ओके। अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना है इसका शेप। तो यहाँ पे
एजिस को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं। तो इंसर्ट एज लूप टूल हमारे कस्टम शेल्फ के अंदर हमने रखा हुआ है, डबल क्लिक, रीसेट, इट्स ओके। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से एक एडजस्ट करना पड़ेगा, इट्स ओके। यहाँ पे सेंटर से कुछ शेप को मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसा हम शेप यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे भी एक एज ले लेते हैं, इट्स ओके। चलो वर्टिकली यहाँ से ये यहाँ, फिर यहाँ पे एक, इट्स ओके। देन राइट क्लिक, फिर से वर्टेक्स मोड। चलो ये सबसे पहला वर्टेक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, हमेशा ड्रैग करके ही सिलेक्ट करना है, वो तो याद ही रखना है आपको। यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे ये सेंटर वाला ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं, इट्स ओके। इसको ड्रैग करके थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं, ड्रैग दिस, इसको ड्रैग करके यहाँ पे। चलो तो ये ऐसा एक शेप एडजस्ट हो गया, इट्स ओके। अब यहाँ से ऊपर से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं, मतलब जो हमारी इमेज का जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको शेप को मेंटेन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टेक्स को भी ड्रैग करके हम सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये दो वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा। तो ये लॉजिक लगा के आपको ये करना है कि भाई ये दो वर्टेक्स या तो ये तीन वर्टेक्स सिलेक्ट करके एक साथ में ड्रैग करके सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे एडजस्ट करो। यहाँ पे भी ये दो वर्टेक्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ और इतना एडजस्ट, इट्स ओके। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे जाना है तो तीन वर्टेक्स को लेके आता हूँ, इतना, इट्स ओके। यहाँ पे देखो अभी ये वर्टेक्स का डिस्टेंस यहाँ पे नज़दीक हो गया। अगर आपको ऐसा लगे कि भी ज़्यादा रखना है, मेंटेन रखना है, तो चार वर्टेक्स को सिलेक्ट करके भी आप नीचे लेके जा सकते हो। यहाँ पे मैं करता हूँ ये तीन वर्टेक्स इन दिस, ओके। अब ये एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे, ओके, फिर ड्रैग एंड यहाँ पे, इसको ऊपर लेके आते हैं, देन इसको भी यहाँ ऊपर लेके आते हैं, इट्स ओके। चलो तो ये भी हमारा काम हो गया। अब कंट्रोल एस, पर्सपेक्टिव मोड में जाके चेक करना है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो फ्रेम है, ठीक है, ये वाली जो फ्रेम है उससे ज़्यादा विड्थ इसकी होनी चाहिए ऊपर वाले बेस की। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके स्केल मतलब आर, और आर करने के बाद सिर्फ ये डायरेक्शन में थोड़ा सा हल्का सा विड्थ बढ़ाते हैं, इट्स ओके, ठीक है। अब इसको भी देखो, इसको भी 3 नंबर करके स्मूथ मोड में चेक कर लो, 3। तो देखो ये नहीं चलेगा, इसको भी मेंटेन करना है। तो हमें क्या करना है, मेंटेन करने के लिए इसको भी बेवल ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ से ये बेवल, ठीक है, बेवल करने के बाद यहाँ पे फ्रैक्शन 0.5 है, उसकी जगह पे हम दे देते हैं 0.2, और बीच में जो सेगमेंट है, सेगमेंट में रख देते हैं हम 2, इट्स ओके। अब क्या करते हैं, 3 नंबर, चलो अब 3 करके चेक कर लो, 3 नंबर, 1 3, ये 1 है एंड ये 3 नंबर स्मूथ, ओके। चलो अभी तो मैं 1 ही रखता हूँ सबके अंदर, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ओके। तो यहाँ से ये एक फ्रेम क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करते हैं, अब ये जो वुडन पार्ट है, डोर का बीच का ये जो वुडन पार्ट है, इसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम क्यूब ही लेते हैं। तो यहाँ से फिर से पॉली मॉडलिंग में जाके एक क्यूब,
W दबा के यहाँ पे अभी क्यूब में देखो ये पूरा एक पार्ट लेना हो तो भी ले सकते हैं, लेकिन इमेज में देखो यहाँ से ये अलग अलग पार्ट दिखते हैं, तो ये 3 पार्ट लेना हो तो भी ले सकते हैं। तो मैं 3 पार्ट वाला डोर का वुडन पार्ट बनाता हूँ। चलो स्केल डाउन, यूनिवर्सल स्केल डाउन कर देते हैं। W यहाँ पे सेंटर पार्ट में आके स्केल डाउन, इट्स ओके। चलो अब वही स्टाइल, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड ऊपर की तरफ यहाँ तक जाओ। सेम वे ये ड्रैग करके नीचे के वर्टेक्स मूव कर दो यहाँ तक, इट्स ओके बराबर। अब इसको भी थोड़ा शेप वाइज मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हैं। और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। तो देखो इसका विड्थ इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसको सिलेक्ट करके आर स्केल, मतलब इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इतना, इट्स ओके। चलो कंट्रोल एस। अब क्या करते हैं, इसका भी मॉडिफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, फिर से जाते हैं हम कस्टम में जाके इंसर्ट एज लूप टूल रीसेट कर दो एक बार, और यहाँ से कोई जगह पे मैन्युअली ले लो। यहाँ से मैं लेता हूँ, चलो यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे ओके। अब एडजस्ट करते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स, ड्रैग, W यहाँ से यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ, इट्स ओके। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, यहाँ, इट्स ओके। इसको थोड़ा इधर, चलो पहले लेफ्ट एज को सेट कर देते हैं, फिर राइट एज को। इट्स ओके। अब राइट साइड की एज को एडजस्ट करते हैं, यहाँ से ये वाली एज पे जाते हैं। ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, अब इसी का कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसी का डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। चलो दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, इसके वर्टेक्स मोड को हम यहाँ पे लेके आएंगे, और इस वर्टेक्स मोड को हम क्या है, यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा बीच में गैप भी दिखे तो भी रियलिस्टिक लगेगा। ओके, अब राइट साइड की एज को यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इसको यहाँ,
को यहाँ, ओके। अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। ओके चलो, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ड्रैग एंड सबकी पोजीशन एडजस्ट कर दो। देखो यहाँ से थोड़ा आधा टूटा हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं, फिर बाद में उसको एडजस्ट करते हैं। चलो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक एज लूप ऐड कर देंगे। तो इंसर्ट एज लूप टूल, रीसेट, इसकी लाइन में यहाँ, ओके, एंड देन राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, इतने वर्टेक्स को लेके आएंगे और यहाँ पे ऐसा इतना, ओके। कंट्रोल एस, पर्सपेक्टिव मोड में एक बार देख लेते हैं। देखो ठीक है, ये बीच में जो गैप दिखता है उसकी वजह से थोड़ा रियलिस्टिक आता है। अभी इसमें क्या है, इसमें हमने 3 नंबर प्रेस नहीं किया है, देखो। तो सब में तीनों के अंदर, तीनों को सिलेक्ट करके मुझे करना होगा बेवल। बेवल के अंदर हमारा फ्रैक्शन पॉइंट क्या रहेगा, 0.2, और सेगमेंट्स में करेंगे 2, ठीक है। ये इसके अंदर भी 0.2 एंड सेगमेंट्स 2, इसके अंदर भी 0.2 एंड 2, इट्स ओके। चलो अभी यहाँ से फिर से थोड़ा थोड़ा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, बेवल बाद में दिया इसलिए। वैसे तो कोई ठीक ही लगता है, इट्स ओके। चलो अब चेक कर लेते हैं एक बार। तीन नंबर, ओके। इसमें आई थिंक बाकी रह गया लगता है 1 नंबर। इसमें क्या है, फ्रैक्शन 0.2 करना था, 2, और सेगमेंट 2, इट्स ओके, ठीक है। ओके चलो अब क्या करना है, सेम ऑपोजिट साइड के वुडन पार्ट्स। तो ये तीनों को हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, कंबाइन। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, हमें कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें कंबाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एडिट में इसमें से जाके तो यहाँ से मैश मेनू में जाके ये जो कंबाइन का ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक कर देते हैं, तो ये कंबाइन, ठीक है। जिसको भी कंबाइन करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड देन कंबाइन। तो कंबाइन होके क्या हो गया, ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो बाकी जो उसकी हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री को डिलीट करना है, तो डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। सेम वे ये जो हमारी फ्रेम है, इस फ्रेम को हमने सिलेक्ट कर दिया, ये 3 क्यूब है, उसकी जगह पे मैंने कंबाइन कर दिया एंड हिस्ट्री। लेकिन कंबाइन तभी करना है जब आप कॉन्फिडेंट में हो कि इसके बाद इसमें सेपरेटली कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसके बाद ही कंबाइन करना है, ठीक है। मतलब बेस्ट वे क्या है कि भी पूरा आपका मॉडल क्रिएट हो जाए, उसके बाद अगर आपको लगे कि भी परफेक्शन आ गया है,
अब सेपरेट पार्ट्स में कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कंबाइन कमांड यूज़ करना है। तो चलो ये मैंने कंबाइन कर दिया, उसकी भी हिस्ट्री को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पी क्यूब है, ये इमेज है, इट्स ओके। चलो अब क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और यहाँ से उसको कर देते हैं रोटेट, रोटेट मतलब ई, और ये डायरेक्शन में ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी में है रोटेट वाई, माइनस साइड जाता है तो -180। ठीक है, चलो कंट्रोल एस, पर्सपेक्टिव मोड में जाके चेक कर लेते हैं, इट्स ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं ये बीच वाला पार्ट, और यहाँ से ये जो फ्रेम के साथ हमारे जो डोर्स है, वो डोर के कनेक्टिविटी के लिए जो बीच में जो हिंज है, वो हिंज पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी इसको हाइड कर देते हैं, या तो फिर कोई लेयर में डाल देते हैं। चलो यहाँ से एक लेयर क्रिएट करते हैं, लेयर 1, उसका नाम दे देता हूँ मैं डोर। अब ये जो 2 सिलेक्टेड है उसके अंदर डाल देते हैं राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम वे ये जो फ्रेम है उसके लिए भी एक अलग से लेयर क्रिएट कर देते हैं, इस लेयर का नाम दे देते हैं फ्रेम। सेव, सिलेक्टेड उसके अंदर डाल देते हैं, तो राइट क्लिक ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अभी फ्रेम को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, डोर को भी हाइड कर देते हैं। अब बनाते हैं हम ये हिंज वाला पार्ट। तो ध्यान से देखो, ये हिंज वाला जो पार्ट है देखने में तो सिलेंडर जैसा लगता है, और यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स में ये हिंज बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ गया पॉली मॉडलिंग, और ये एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को पहले इसकी पोजीशन पे लेके आते हैं, सेंटर पोजीशन में, यहाँ से चलो ये सेंटर पोजीशन पे लेके आते हैं, ये सेंटर पोजीशन, इट्स ओके। अब यूनिवर्सल स्केल डाउन करते हैं, तो स्केल डाउन, अब इतना तो हाइट चाहिए, बराबर। अब हाइट एज इट इज चाहिए, ठीक है, मतलब वाई पोजीशन एज इट इज चाहिए, तो हमें एक्स एंड जेड, ये 2 एक्सिस को स्केल डाउन करना है। ठीक है, ये 2 एक्सिस को स्केल डाउन करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को सिलेक्ट करके हम छोटा करेंगे। यहाँ से दोनों पार्ट चेक करके रखिए, इट्स ओके, इतना हिंज पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर 3 पार्ट क्रिएट करने हैं। तो देखो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाओ, इनपुट प्रॉपर्टी में पॉली सिलेंडर 1, उसके अंदर हाइट 1 का है, उसकी जगह पे 3 का हाइट ले लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर भी हमें बेवल का इफेक्ट चाहिए, लेकिन बेवल जब हम पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम बेवल अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये जो बीच में जो एजिस होती है, ठीक है, ये जो बीच में जो एजिस होती है वहाँ पे भी बेवल एडजस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बेवल एडजस्ट होता है, हमें वहाँ पे बेवल एडजस्ट नहीं करना है, सिर्फ ये यहाँ पे बेवल एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उतनी एज ही सिलेक्ट करेंगे, और उससे पहले यहाँ पे ये जो कैप वाला जो पार्ट है, कैप वाले पार्ट में जो 1 है उसकी जगह पे 0। तो अब देखो यहाँ से सेपरेटली हम ये एज को सिलेक्ट करके बेवल कर सकते हैं, लेकिन बेवल एज को करने से पहले हम हिंज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। क्या एडजस्ट कर सकते हैं देखते हैं। चलो मैं करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक, ये फेस, एक फेस सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के यहाँ पे डबल क्लिक करते तो ये पूरे फेस का लूप सिलेक्ट हो गया। सेम वे यहाँ पे ये शिफ्ट क्लिक एंड बाजू में शिफ्ट एंड डबल क्लिक। ओके, तो ये ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेसिस सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर पहले हम एक्सट्रूड का ऑपरेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलो एक्सट्रूड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई। चलो एक्सट्रूड भी हमें
बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्सट्रूड का भी हम यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं। तो कस्टम में जाके एक्सट्रूड यहाँ से आएगा, एडिट मैश में से कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैंने ये एक्सट्रूड अप्लाई किया। अभी यहाँ पे एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हैंडल आता है। ये हैंडल किस तरीके से वर्क करता है उसको मैंने एक्सट्रूड के सेशन में समझाया हुआ है। चलो, यहाँ से पहले चेंज करने से पहले यहाँ से थिकनेस चेक करके देखते हैं। तो देखो, थिकनेस यहाँ पे 0.1 बहुत ही ज़्यादा है, 0.001 कर देते हैं, तो वो बहुत कम हो गई, तो 0.01 करते हैं। चलो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक और भी काम करते हैं, लुक का ऑफसेट यानी उसकी पोजीशन थोड़ा प्लस माइनस चेंज करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। पहले क्या था, 0, ठीक है, शिफ्ट दबा के, हाँ ये 0.02 है, अब ये 0.01 है, इट्स ओके। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पे जो एज के ऊपर हमें बेवल करना है उस इतनी ही एज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करके एज, ये ऊपर वाली एजेस, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक से हो जाना चाहिए। अच्छा, ये पूरा एज लूप नहीं है ना, इसलिए। चलो, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के क्लिक एंड शिफ्ट दबा के क्लिक, ये एज के ऊपर चाहिए। फिर ये एज को सेपरेटली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट में करते हैं इसको। फिर यहाँ पे नहीं चाहिए, हाँ चलो यहाँ पे भी चाहिए, तो शिफ्ट एंड शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट एंड शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट एंड शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट डबल क्लिक। ये ऊपर वाला और लास्ट वाला, नीचे वाला जो है उसको हमें सेपरेटली एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो, वो लास्ट में करते हैं। यहाँ पे डीसिलेक्ट कर दिया। इसने में ये जो सिलेक्टेड एज लूप है उसमें हम बेवल को अप्लाई करते हैं। तो शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल बी, और यहाँ से भी है हमारे पास शॉर्टकट कंट्रोल बी, ठीक है। फ्रैक्शन को हम रखते हैं 0.2 एंड सेगमेंट रख देते हैं 2, ओके। चलो, अब बाकी कौन सा रहा, ये ऊपर वाला एज और नीचे वाला एज, तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे देखते हैं। चलो, यहाँ से ये ऊपर वाला एज सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल दबा के इतना डिसिलेक्ट कर दो, ओके। सेम वे शिफ्ट दबा के ये नीचे की एजेस एंड कंट्रोल दबा के ये इतना डिसिलेक्ट। पर्सपेक्टिव व्यू में चेक करते रहना है, एक्स्ट्रा कुछ सिलेक्ट नहीं हो गया है ना, ठीक है, बराबर है। एंड इसको भी कर देते हैं कंट्रोल बी, यहाँ से 0.2 एंड सेगमेंट आती है 2, इट्स ओके। चलो, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हमने बेवल अप्लाई किया होता तो क्या होता, ये जो एक्स्ट्रा जो एजिस है उस एजिस के ऊपर भी बेवल का ऑपरेशन अप्लाई होता। जैसा हमारे आगे वाले ऑब्जेक्ट्स में हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बेवल किया है, तो पूरे ऑब्जेक्ट की जितनी भी एजिस थी हर एजिस के ऊपर बेवल अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बेवल कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एज के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट है तो स्पेसिफिक एज को सिलेक्ट करने के बाद आप बेवल अप्लाई करें, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसको राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड 3 नंबर, देखो परफेक्ट हिंज बन गया, ठीक है। तो ये हिंज क्रिएट हुआ। इसकी कॉपी करते हैं, इसकी कॉपी करो कंट्रोल डी एंड डब्ल्यू दबा के यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं, साइज प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इतना साइज और यहाँ से इतना, इट्स ओके। कंट्रोल एस, इसी का कंट्रोल डी डब्ल्यू थोड़ा सा नीचे, इट्स ओके। कंट्रोल डी, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं, आर, इट्स ओके। फिर से कंट्रोल डी, और यहाँ पे भी हम हाइट बढ़ाते हैं, इट्स ओके। चलो, तो ये हिंज वाला पार्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो डोर की जो फ्रेम है उसको विजिबल करते हैं और हिंज की पोजीशन को एडजस्ट करते हैं,
ठीक है, यहाँ से जाके तो देखो ये कौन सा वाला हिंज है, इसको इसको दोनों को, और यहाँ से कौन सा वाला होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला कौन कहाँ गया, अच्छा लास्ट वाला, यहाँ वाला कहाँ गया, यहाँ पे कॉपी किया ही नहीं है। ठीक है, चलो कंट्रोल डी, क्लिक, इट्स ओके। अब वापिस यहाँ से फ्रेम को ऑन कर दो और इसकी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही अंदर की तरफ है। तो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, एंड ये सिलेक्ट किया, दोनों व्यू चालू रखते हैं यहाँ से, और W दबा के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हैं, हल्का सा। अभी भी कुछ ज़्यादा ही अंदर है। चलो इतना बराबर है, इसको थोड़ा और अंदर डालते हैं, और इसको थोड़ा और अंदर डालते हैं। ओके, अब इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। चलो, और इसको थोड़ा अंदर, इट्स ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 6 पार्ट है, तो आउटलाइन में देखो 6 क्यूब है, तो इसको सिलेक्ट करके कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन एंड देन डिलीट हिस्ट्री। ओके, चलो ये हो गया। अब डोर वाला पार्ट भी ओपन कर लेते हैं। तो डोर वाला पार्ट ओपन कर दिया, तो इसके अंदर ये क्या हुआ, ये जो हिंज वाला पार्ट है वो दिखता नहीं है बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, हिंज को सिलेक्ट करते हैं, हिंज वाला पार्ट कौन सा है ये, ठीक है, इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेके आते हैं, इट्स ओके। चलो बढ़िया, कंट्रोल एस। अब क्या बाकी रहा, अब बाकी रहा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को क्रिएट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉलीगॉन क्यूब, यहाँ से सेंटर में आते हैं, इसमें भी पहले ये फ्रेम हाइड कर देते हैं, डोर हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट स्केल डाउन, यहाँ तक स्केल डाउन हुआ। अब राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, W, इतना, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें एजेस को ऐड करके उसका शेप एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले ये जो डोर वाला, ठीक है, चलो पहले यहाँ पे ही कर लेते हैं। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, कस्टम, डबल क्लिक, रीसेट टूल, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, चलो इसको सिलेक्ट किया, W, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इट्स ओके। और यहाँ पे भी ऊपर से एकदम स्ट्रेट लगता है तो मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा हल्का सा हम ऊपर नीचे कर लेते हैं।
ओके, इट्स ओके, कंट्रोल एस। अब इसको भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम कोई एक लेयर में डाल देते हैं। चलो प्लस लेयर 1 और इसको बोल देते हैं हिंज। सेव एंड राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको भी हाइड कर देते हैं। चलो अब इसका कितना विड्थ चाहिए, इसके लिए हमें डोर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डोर ठीक है, इसको स्केल डाउन करते हैं इतना, ओके। चलो इतना विड्थ बराबर है। अब डोर को हाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 नंबर, तो ऐसा हो गया, इसको भी मेंटेन करना है। तो पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल करेंगे तो ये एजिस पे भी बेवल लगेगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके एज मोड, ये पूरा एज, ये पूरा एज, ये एज, ये एज, और उसके बाद डबल क्लिक, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट, ऊपर सिलेक्ट एंड दिस सिलेक्ट, ओके। देन कंट्रोल बी, वही स्टाइल, वही है हमारा 0.2 एंड सेगमेंट दे देते हैं 2, इट्स ओके, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और यहाँ से कर देते हैं 3 नंबर, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब तो मैं ले लेता हूँ 1। चलो ये हो गया। अब इसी का डुप्लीकेट करके करते जाते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं। कंट्रोल डी, डब्ल्यू मॉडिफाई कर दो, राइट क्लिक वर्टेक्स मोड, ड्रैग करके सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट, ड्रैग, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भी कैसे ऑब्जेक्ट का कोई भी शेप हो, इमेज के रेफरेंस के थ्रू कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चलो ये हो गया, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एस। अब इसी का कॉपी ले लेते हैं, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल डी, यहाँ पे कंट्रोल एस, राइट क्लिक वर्टेक्स, ड्रैग, ओके। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, इट्स ओके। कंट्रोल एस, इसी का कंट्रोल डी, राइट क्लिक वर्टेक्स मोड,
ओके, कंट्रोल एस, इसी का कंट्रोल डी ले लेते हैं। सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल डी एंड देन राइट क्लिक वर्टेक्स मोड, चलो परफेक्ट। कंट्रोल एस, अभी ये इस साइड का बाकी है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल डी एंड दिस वर्टेक्स मोड, इसको यहाँ से करते हैं यहाँ तक। ओके, कंट्रोल एस, चेक कर लेते हैं यहाँ से कहाँ गया। ये पार्ट है, ये पार्ट, चलो यहाँ से चेक करते हैं। मिस हो गया लगता है, तो फिर से कर लेते हैं। कंट्रोल डी, ऊपर राइट क्लिक वर्टेक्स, दोनों को सिलेक्ट कर दो यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस, इट्स ओके। चलो इसी का भी एक ग्रुप बना लेते हैं, कंबाइन कर देते हैं। पहले ये कर दिया कंबाइन, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से ये कंबाइन कर दिया एंड हिस्ट्री डिलीट, इट्स ओके। ठीक है, अब पूरा विजिबल कर देते हैं। ये विजिबल, ये विजिबल एंड ये विजिबल। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। ओके, देखो एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब कंट्रोल एस, चलो अब ये यहाँ पे ये जो वुड पार्ट है उसके बीच में यहाँ पे ये हम स्फीयर लगा सकते हैं। चलो इसको कर देते हैं पॉलीगॉन, कहाँ गया पॉली मॉडलिंग, एंड ये स्फीयर स्केल डाउन करना पड़ेगा, वो तो कर देते हैं। यूनिवर्सल स्केल डाउन, चलो इतना, इट्स ओके। अब क्या करते हैं, इतना तो रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा रोटेट करते हैं। कहाँ गया स्फीयर,
अभी रोटेट के लिए ई, और ये डायरेक्शन में क्या है, रोटेट एक्स, तो उसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ठीक है, चलो कितना दिखता है देख लेते हैं। W दबा के थोड़ा बाहर की तरफ लेके आते हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो स्केल इतना, इट्स ओके। और यहाँ पे एकदम शार्प राउंड है, थोड़ा स्मूथ राउंड है, उसकी जगह पे हम थोड़ा फेसेटेड बनाते हैं। तो फेसेटेड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सब डिवीज़न एक्सिस 20 है, 10 करते हैं तो क्या होता है ये, और हाइट भी 20 है, उसको थोड़ा कम कर देते हैं तो ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही दिखाना है। ये कंट्रोल डी, यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी, यहाँ पे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, यहाँ पे तो है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, देन कंट्रोल डी। ओके, तो यहाँ पे देखो आउटलाइन में कितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, उसका भी हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ से कहाँ से चालू किया, पी क्यूब, नहीं ये तो पी क्यूब है ना, पी स्फीयर 1 2 3 4 अप टू 18। तो कंबाइन करने के लिए कस्टम में जाते हैं और कंबाइन एंड देन स्ट्रिंग। आपको इसका प्रॉपर नाम भी देना है, ठीक है। मैं अभी नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस में प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन भी देना है, ठीक है। देखो हो गया मस्त डोर, ठीक है। अब क्या बाकी रहा, अब उसका ये हैंडल बाकी रहा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, सबको हाइड कर देते हैं। चलो हाइड करने के बाद ये इतना कुछ बाकी रहा, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक लेयर में एडजस्ट कर देते हैं, प्लस डोर पार्ट 2। चलो ये लेयर के नेम में स्पेस अलाउ नहीं है, इसलिए अंडरस्कोर रख दिया, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, एंड इसको भी विजिबिलिटी हाइड कर दी। क्या हुआ, आई थिंक इमेज को भी हाइड कर दिया क्या, ये इमेज को भी हाइड कर दिया था। ओके चलो अब इसका हैंडल, तो हैंडल से पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पॉली मॉडलिंग क्यूब यहाँ पे लेके आते हैं, सेंटर पे लेके आने के बाद स्केल डाउन इतना, राइट क्लिक, वर्टेक्स, ऊपर के वर्टेक्स W, वर्टेक्स एंड W। चलो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कर्वेचर शेप है, तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज लेप टूल, रीसेट, एंड देन यहाँ से सेट करेंगे और यहाँ से कुछ सेट करेंगे। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सॉरी वर्टेक्स मोड, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे लेते हैं, ये बराबर है, ये ऐसा, इसको इतना एडजस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं,
ऐसा और ऐसा। ओके चलो, अब इसकी विड्थ, तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, स्केल, थोड़ा सा इतना रख देते हैं, इट्स ओके। अभी इसमें भी देखिए, इसमें भी हमें 3 नंबर करेंगे तो इसको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एजिस आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। अभी मैं एजिस सिलेक्ट नहीं करता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई कर देता हूँ। तो कंट्रोल बी, यहाँ से 0.2 एंड 2 की सेगमेंट, ठीक है, ये 1 नंबर एंड ये 3 नंबर। ओके फिर से मैं 1 नंबर कर देता हूँ, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, डब्ल्यू दबा के इधर। चलो शेप को एडजस्ट करना हो तो कर सकते हो, मैं अभी ऐसा ही शेप रहने देता हूँ, और ई दबा के यहाँ से कौन सा है, रोटेट वाई, तो -180 डिग्री। ओके कंट्रोल एस, क्लियर। चलो अब क्या होगा, अब यहाँ से इसको भी कोई एक हैंडल के अंदर, सॉरी कोई लेवल के अंदर स्टोर करा देते हैं। क्लिक, हैंडल, सेव, राइट क्लिक, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसको भी विजिबिलिटी हाइड करा देते हैं। चलो अब ये हैंडल के अंदर ये वाला पार्ट जिसके थ्रू हम पुल और पुश करते हैं, इस पार्ट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर जैसा पार्ट लगता है, तो यहाँ से हम सिलेंडर एडजस्ट कर लेते हैं, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की पोजीशन एडजस्ट करते हैं पहले, इसके सेंटर पार्ट में ये सेंटर पार्ट में आए, स्केल डाउन कर दो, यूनिवर्सल स्केल डाउन इतना। अब इसकी पोजीशन फिर से एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल स्केल डाउन, इट्स ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, तो इस, और यहाँ पे ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की जो कैप है, ठीक है, सिलेंडर की कैप एकदम स्ट्रेट है, प्लेनर जैसी है। तो हमारे पास सिलेंडर के अंदर एक ऑप्शन है, देखो राउंड कैप, लास्ट में नीचे लिखा हुआ है राउंड कैप ऑन रखना है, तो ऑन के लिए 1 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एंगल में आया, लेकिन हमें उसको सर्कुलर में करना है, तो यहाँ से ये ऑप्शन है हमारे पास, सब डिवीज़न कैप 1 है, ठीक है, उसकी जगह पे हम यहाँ से प्लस कर सकते हैं, तो कितना, ठीक है, ये 6 जो है वो बराबर है, इट्स ओके। चलो ये हो गया। अब इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ये नीचे वाले सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, और स्केल डाउन, उसको थोड़ा सा ऐसा स्केल डाउन करते हैं, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, ऊपर के वर्टेक्स को कहाँ तक लेके जाएंगे, आई थिंक यहाँ तक, इट्स ओके। राइट क्लिक, वर्टेक्स, इतने वर्टाइसिस को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का सा स्केल डाउन करते हैं। ओके कंट्रोल एस, यहाँ पे चेक करो, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इट्स ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये, इट्स ओके। चलो ये हुआ। अब इसी का कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, डब्ल्यू यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ये डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। इसको आप और भी अच्छा बना सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो 2 हैंडल बन गए, उसके साथ यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ पे जो है ये हैंडल की यहाँ से जो यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, वो कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डोर वाला जो पार्ट है उसको ऑन कर देते हैं,
सब ऑन ही कर देते हैं, चलो इट्स ओके। अब ये जो हैंडल है पी सिलेंडर 1 एंड पी सिलेंडर 9, ठीक है, ये हैंडल W दबा के आगे आए यहाँ पे, और ये हैंडल वाला पार्ट कहाँ चला गया? हाँ, इसको यहाँ पे और ये दोनों को इधर रखना पड़ेगा। इट्स ओके। अब इसको और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स ओके। अब इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। ओके। अब कनेक्टिविटी के लिए भी क्या करेंगे? कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे सिलेंडर ही लेना पड़ेगा। तो सिलेंडर स्केल डाउन, रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से ये क्या है? रोटेट एक्स। तो रोटेट एक्स में यहाँ से कर लेता हूँ मैं 90। ओके। इसमें भी ये कर लेते हैं कैप 1 और सब डिवीज़न कैप्स को बढ़ा देते हैं। इट्स ओके। और स्केल डाउन करते हैं W, साइड में से या तो टॉप में से पता चलेगा। यहाँ भी एक्सरे मोड स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे लेते हैं और भी स्केल डाउन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना, सॉरी, ये करते हैं उसकी पोजीशन एडजस्ट कर दो पहले। यहाँ पे थोड़ा सा स्केल डाउन, इट्स ओके, एंड थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा रोटेट। एंड देन स्केल बढ़ा दो थोड़ा, ऐसा, इतना। इट्स ओके। सेम वे कंट्रोल D, W ऊपर, यहाँ से फ्रंट से देख लो, यहाँ पे। ओके। चलो अब सेम टू सेम ये दोनों को कॉपी करते हैं, कंट्रोल D एंड इस तरफ लेके आते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा इधर एंड रोटेशन में इस साइड थोड़ा सा, सेम वे इसको भी थोड़ा रोटेट इस साइड, W, कंट्रोल X। चलो कंप्लीट। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम हैंडल के पार्ट में डाल देते हैं। चलो तो बचा हुआ पार्ट क्या है? ये सारा का सारा सिलेक्ट कर दो एंड देन राइट क्लिक, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इट्स ओके। इसको भी पूरा कंबाइन कर देते हैं, कस्टम कंबाइन एंड डिलीट हिस्ट्री। ओके। तो हमारा क्या हुआ? देखो ये नीट एंड क्लीन आउटलाइन है। आउटलाइन इतना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं? इस पूरे डोर का एक ग्रुप बना देते हैं। देखो चकाचक डोर लगने लगा। ठीक है। अब पूरे डोर का हम एक ग्रुप बना देते हैं। ये सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल G, ग्रुप, और ग्रुप का नाम ले लेते हैं डोर ग्रुप। चलो ये डोर ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ से पूरा डोर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे कंट्रोल D। तो पूरे डोर का एक कंट्रोल D एंड डोर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे इमेज लेके आप कोई मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करें।
ये भी डोर नाम की इमेज आपको मिल जाएगी, ऐसी इमेज गूगल से सर्च कर दीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में एक और मॉडल के साथ मिलेंगे।